नमस्कार, HW न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता गुप्ता। कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केस हैं, यानी कि जो संक्रमितों की संख्या है, लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। लॉकडाउन लगाया गया है जो कि 31 मई को खत्म होगा। बावजूद इसके जो कुल पॉजिटिव केस हैं पूरे देश भर में, वह 1,12,000 के पार हो गया है। लगातार रोजाना लगभग 4,000 के पार ही पॉजिटिव केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और अब तक के जो आंकड़े हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट में दिए गए हैं, वही आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी। साथ ही मैं आपको जानकारी दूंगी कि राज्य स्तर पर और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का क्या कुल स्टेटस है, यहाँ पर कुल कितने पॉजिटिव केस हो गए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग ठीक हो चुके हैं। ये सभी जो आंकड़े हैं कोरोना वायरस को लेकर, इन सभी आंकड़ों के बारे में मैं आपको कोरोना अपडेट की इस न्यूज रिपोर्ट में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं ये स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबसाइट से लिए गए हैं और अब तक कुल भारत में पॉजिटिव केस 1,12,359 पर आकर पहुंच गया है। इनमें से पिछले 24 घंटों में कुल 5,609 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 132 लोगों की मौत हो गई है, जिसके चलते भारत में अब तक कुल 3,435 लोगों की जान चली गई है इस जानलेवा वायरस के चलते। वहीं जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह आकर पहुंच गया है 45,300 पर। वहीं अगर नज़र डालें वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर जो कोरोना के पॉजिटिव केस है वह भी लगातार बढ़ रहा है और अब तक पूरे वर्ल्ड में 51,12,010 पॉजिटिव केस हो गए हैं कोरोना के। यह जो आंकड़े हैं ये वर्ल्डोमीटर से लिए गए हैं। वहीं अगर मौत का आंकड़ा देखें तो अब तक कुल 3,30,255 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20,38,879 लोग जो हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कोरोना वायरस के जो संक्रमितों की संख्या है देश भर में और वैश्विक स्तर पर लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अब जानते हैं कि देश में कौन सा वो राज्य है जो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित है और यहाँ पर क्या कुल आंकड़े हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र बना हुआ है। यहाँ पर अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 39,297 पर आकर पहुँच गया है। इनमें से 1,390 लोगों की मौत हो गई, जबकि ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा 10,318 पर आकर पहुँच गया है। वहीं महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नाम आता है जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ पर अब तक कुल 13,191 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 87 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,882 लोग ठीक हो गए हैं। तमिलनाडु के बाद नाम आता है गुजरात का। गुजरात में अब तक कुल पॉजिटिव केस 12,537 पर आकर पहुँच गया है। राज्य में अब तक 749 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5,219 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में अब तक कुल 11,088 कोरोना पॉजिटिव मामले हुए हैं। यहां पर अब तक कुल 176 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि राजधानी दिल्ली में 5,192 लोग ठीक हो गए हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब तक कुल 6,015 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 147 लोगों की मौत हो गई, जबकि राजस्थान में अब तक कुल 3,404 लोग ठीक हो गए हैं। नज़र डालें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर अब तक कुल 5,735 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। इनमें से 267 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,733 लोग ठीक हो गए हैं। नज़र डालें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव 5,175 पर आ गया है, जबकि 127 जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है उत्तर प्रदेश में। वहीं 3,066 लोग ठीक हो गए हैं। नज़र डालें केरल में, तो केरल में अब तक कुल पॉजिटिव केस 666 पर आकर पहुंच गया है। यहाँ पर सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि जो ठीक हो चुके लोगों का आंकड़ा है वह बढ़कर अब 502 पर आकर पहुंच गया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में अब तक कुल 2,602
कोरोना पॉजिटिव केस हुए हैं। इनमें से 53 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1640 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं तेलंगाना के ऊपर नज़र डालें तो तेलंगाना में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहाँ पर अब तक कुल 1661 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में 40 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1015 लोग ठीक हो गए हैं। नज़र डालें बिहार में तो बिहार में अब तक कुल 1674 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में 571 लोग ठीक हो गए हैं। पंजाब की तरफ नज़र डालें तो अब तक 2005 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1794 जो लोग हैं वह सभी ठीक हो गए हैं। वहीं नज़र डालें जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर में अब तक कुल 1390 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 18 लोगों की मौत हुई है, जबकि 678 लोग ठीक हो गए हैं। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में अब तक कुल 1462 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 41 लोगों की मौत हो गई, जबकि 556 लोग ठीक हो गए हैं। बहरहाल कोरोना अपडेट की इस न्यूज रिपोर्ट में इतना ही। जैसा कि आपने देखा है, राज्य स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और देश भर में कोरोना के संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन लगाया गया है, हालांकि इसमें कुछ स्तर पर ढील भी दी गई है, लेकिन फिर भी जो वायरस है उसके जो संक्रमितों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप भी लॉकडाउन जो लगाया गया है हर राज्य में उनके नियमों के हिसाब से उसका पालन करें, साथ ही अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ताकि इस कोरोना वायरस का आप शिकार ना हो। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।